अपने प्रमोट को कैसा आगे लेके जाना. Something like Paytm. Paytm also a small app. Okay? A Dream11. You all know these products. Upgrade, Byju's. Only with their promotion. Okay? Because before they become a unicorn, they have spent a lot of money on their promotion. That's how now they are noticed now. So इनका पूरा promotion का पैसा कितना जा रहा है? अब इसका पैसा जा रहा है not on hoardings, not on auto ads, TV ads. इसका पूरा पैसा जा रहा है Google को. ऐसा competitors मिलियन से लेके 1 रुपए तक इन्वेस्ट करने वाला लाखों लोग हैं. Every day they are paying for Google ads. So this is called Google AdWords. 90% of Google now reliable on Google AdWords business. Second जो होता है AdSense. AdSense क्या होता है? जिसको हम लोग ने नौकरी Google Ads क्या करते हैं? आप कस्टमर है, आपसे पैसा लेते हैं और मैं बोलता कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा भी एक यूनिवर्सिटी है, मेरा प्रोडक्ट ना, मेरा यूनिवर्सिटी के नाम जब कोई लोग बायजूस ओपन करते हैं ना उसका टॉप पे आना, तो उनका एक्चुअल साइट में अपना ऐड डिस्प्ले होगा. अगर जस्टल आप देखो तो जस्टल में कुछ एड्स डिस्प्ले होगा. सो दीस आर कॉल्ड एडसेंस. सेंस मतलब क्या होता है? एडसेंस कि कस्टमर से मैं पैसा लिया बट मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा, कोई उसका टारगेट कस्टमर का वेबसाइट के ऊपर ये ऐड डिस्प्ले होगा. तो इसका क्या मतलब है कि अगर नौकरी में मेरा ऐड डिस्प्ले हो रहा है, नौकरी वाला को थोड़ा पैसा जाएगा, गूगल को थोड़ा पैसा जाएगा आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए. सो एडसेंस का थ्रू कस्टमर भी कमा सकते हैं. ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके मैं भी ये एडसेंस का थ्रू कमा सकते हैं. समझ रहे ना? बट एडवर्ड्स में कोई कस्टमर नहीं कमा सकता, ओनली गूगल कमाते हैं या फेसबुक कमाते हैं. सो इतना लॉजिक है. दे आस्क यू व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एडवर्ड्स एंड एडसेंस. एडवर्ड्स इज customer who wants to promote their product in Google, Facebook or anywhere. Okay, they will choose their audience, they will choose their budget and they will promote their website or they will promote their product called AdWords. AdSense क्या होता है? If I have a website, I have a lot of used audience, so I will apply for AdSense. So Google also can display their ad in my website so that I will be getting paid some of the partial amount on my website. So ये दो तरीके से Google का पैसा कमाते हैं. Clear? AdWords, AdSense done. Now पिक्चर में आता है SEO, SEM, Search Engine Management, Search Engine Optimization. So Search Engine Optimization is nothing but keyword management. Okay. So अगर किसी को वेबसाइट है, Google एक प्रेडिक्टर जनरेट करता है called Google Analytics. तो आपका वेबसाइट ओपन कर लिया, आपने स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लिया, but when you launch your website, you should know that what is the head title of your website. It's called meta tag. अगर मेरा वेबसाइट है अबाउट नागपुर क्लब्स, तो मैं गूगल गिव यू एनालिटिक्स दैट भैया आप अगर एक कीवर्ड प्रॉपर्ली अगर प्लेस करता आपका वेबसाइट का बैक एंड में कोडिंग में आपका मेटा टैग्स रहेगा. व्हेन यू आर अ टेक्निकल पर्सन यू कैन सी वेबसाइट लाइक अगर एक वेबसाइट का पेज है उसका टॉप में अगर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं मेटा टैग्स, टैग्स, सब टैग्स, पेज टैग, सब कुछ. तो वो मेटा टैग्स जो भी रहेगा that should be describe your product. अब क्या है, what you are. इन्हें जनरिक सेंस जैसे कस्टमर को नहीं है, जैसे सिस्टम को समझ में आता है वैसे लिखना पड़ता है उसमें. तो गूगल एनालिटिक्स में आपका वेबसाइट को एनालाइज करके रैंकिंग देता है, पेज रैंकिंग, या नहीं तो आपका कीवर्ड चेंज करने को बोलता है, या नहीं तो आपका कंटेंट ऑलरेडी इज इट प्लैगरेटेड. अगर प्लैगरिज्म कुछ है क्या, आप कोई दूसरा का वेबसाइट का कंटेंट लेकर आपका वेबसाइट में डाल दिया क्या, ये पूरा चेक करते हैं. अगर आपका प्लैगरिज्म दिख गया तो दे विल से दैट दिस वेबसाइट हैज ऑलरेडी प्लैगरिज्म फेक कंटेंट है, या तो कॉपी कंटेंट है. इसीलिए देखो अच्छे पोस्ट इंस्टाग्राम में डालने के बाद भी वो हिट नहीं होता, क्योंकि ये पोस्ट कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंस्टाग्राम कैप्चर कर लिया. आप कहीं से भी डाउनलोड करो वो पोस्ट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रमोट नहीं होता. इससे अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंटेंट डालो, कंटेंट शुड बी ऑन योर ओन, दैट विल गो, इफ नॉट टुडे टुमारो. गॉट इट? So but it should be your own generic language written content and make it very descriptive, small. कोई भी वीडियो कंटेंट डालते तो lesser duration, deeper meaning. This will go viral. Lesser duration, deeper meaning. मतलब आपको मालूम है क्या? There are ad agency companies like Mudra, Ogilvy Mather, जो उसका ad design किया था, Ogilvy O&M. You all know that. कितना लोग देखा था
जुजू ऐड वोडाफोन का शायद एयरटेल का जुजू ऐड देखा था ना, किस का जुजू आते थे। हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे वाले सब लोग देखे होंगे ना। सो ओडीबी मात्र O&M, ठीक है, दे चार्ज 30 crores to design this ad. Okay, 30 crore rupees to design this ad. क्योंकि ad was shorted, lesser spam, and it is non-verbal communication. There is no, not even single word used in this ad. It's only body language. Okay, without content, without vocabulary, without anything, they have delivered this ad within the lesser time. Okay, and we all still remember that Jujus. ठीक है, actually they are humans. That is not animation. Got it? So the more creative. So here I am telling you SEO and SEM, search engine optimization, search engine management. What it says that your content should be unique. You should have proper meta tags. Your presentation should perform that what you are actually thinking. Okay. So smaller example. There is a company called let's example Coca-Cola company. इंडिया में बहुत बूम करता था। इंडिया में एक टाइम पे इतना वीडियो पब्लिसिटीज वगैरह नहीं रहता था, छोटा छोटा। तो इसका पब्लिसिटी में कोका-कोला ने क्या किया था, इंडिया में प्रमोट किया था कि 3 इमेजेस, ठीक है। फर्स्ट इमेज क्या है, फर्स्ट इमेज बंदा रिलैक्स कर रहे, आराम से सो रहे, ठीक है, पर्सन इज स्लीपिंग इन फर्स्ट इमेज। सेकंड इमेज, ही इज सीइंग द कोका-कोला बॉटल स्टैंडिंग देयर, कहीं पे डिस्प्ले किया, तो बीच का जो रास्ता है सेकंड पोस्टर में भागते दिखता है। सेकंड पोस्टर इज रनिंग पोस्टर, मोशन पोस्टर। ओके, फर्स्ट रिलैक्सिंग, अगेन मोशन, थर्ड पोस्टर में वो कोका-कोला पीते हैं, ठीक है। डिलीवर्ड, कोई भी ट्रस्टी है, कोई भी है, मतलब इट इज काइंड ऑफ ड्रिंक व्हिच गिव्स यू एनर्जी, मतलब जाके मस्त उठा के बाकी पी लिया। सो सेम एड डिस्प्लेड इन सऊदी अरेबिया, गल्फ में। तो 3 महीने हो गए, जितना सेल होता था उससे पूरा गिर गया। इंक्रीज होना नेक्स्ट लेवल है, बट पूरा सेल डिक्रीज हो गया। क्यों? पूरा सेल खत्म हो गया। वो प्रोडक्ट देख के लोगों को डराने लग गए, क्योंकि उन लोग उल्टा पड़ते हैं ना, उनको अलग समझना है। कोई बंदा कोका-कोला पिया, भागे भागे, ठीक है, समझ रहे हैं? कंटेंट क्या इंडिकेट करते हैं वो मैटर होता है। मतलब आपको जो बोलना है अलग है, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स कर, ठीक है, मैं आके किसी के पास जाके, कोई फ्रेंड के पास जाके पूछता, हाउ इज योर फादर, देन से यस ही इज गुड। मैं आके बोलता हूं, इंग्लिश में बोलता, थोड़ा आउट हो जाता, आपका मदर का हस्बैंड कैसा है, मैं कुछ किया, अब्यूज किया किसी को, सिर्फ इस वजह कि आपका मदर का हस्बैंड कैसे है, लोग ले सकते नहीं ले सकते। क्यों? It's not arrogant argue also, it's a proper English language. How is your mother's husband? Simple. क्योंकि हमको आदत नहीं है और कन्वर्सेशन का, ठीक है। We wanted to deliver something very sweetly, okay, we are sweet people. So इसलिए कोई भी आप कोई भी देखना चाह रहे हैं, यानी तो कोई भी वीडियो प्रेजेंटेशन है, कोई भी प्रेजेंटेशन है उसके बारे में, कि लोग ऐसा चाहते हैं कि you are little obedient in terms of your presentations, okay. So अगर आप इंटरव्यू में एग्रेसिव बन गए तो कंपनी क्या सोचेगा, आज तो फाइन है, has lot of potential, बट कंपनी में आने के बाद क्या होगा? So most of the times your body language should be adaptable, okay, convenient, okay, and company HR only should think only one thing, that he is a quick learner. So SEO SEM में कैसा, कंपनी गूगल एडवर्ड्स या एडसेंस में, कोई भी वेबसाइट्स में, कहीं पे भी कोई भी एड पब्लिश होता, कोई इमेज पब्लिश होता, कोई भी होता, तो मेटा टैग्स का एनालिटिक्स देते हैं, बोलते हैं कि आपका पेज रैंकिंग 50 है, तो कस्टमर को बोलता अगर पेज रैंकिंग आपको 50 से 5 पे लेके आना तो इतना बजट होगा। उसके लिए भी देयर आर कंपनीज एसोसिएटेड विद गूगल। सो फर्स्ट पेज में अगर मैं बेस्ट क्लब्स इन नागपुर, तो मेरा आ जाएगा पहले। उसको 2 चीज है, एक है 1 2 3 पेजेस में, अगर नेट इज ओपन एक सर्च करूंगा फाइल डायग्राम, सो फर्स्ट जो डिस्प्ले होगा वो आपका एड्स है, दैट इज नॉट रियल कंटेंट। जो एक्चुअली लास्ट में डिस्प्ले होता दैट इज एसईओ कंटेंट,
that actually this website has a proper audience. ठीक है? Google just type clubs in Nagpur. Got it? SEO का SEM का दोनों का अलग कुछ नाम नहीं है. Search engine management या search engine optimization are same. Promoting your website with proper keys, proper non-copied images, non-copied content, own content and proper delivery. इतना ही है. इसका पूरा एनालिसिस करके आपका गूगल ने एक रैंकिंग देता. इट्स कॉल्ड गूगल प्रेडिक्टर या गूगल एनालिटिक्स रैंक्स वगैरह. तो इसके साथ कंपनीज दे प्रमोट कर सकते. ठीक है? आंध्र प्रदेश के लिए यूज है. तो ये प्रोसेस भी दो थिंग्स है. दे विल आस्क यू बेसिक डिफरेंसेस. इसमें 10 क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्च इंजन? SEO SEM में ये क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्च इंजन? क्या है ब्राउज़र एंड सर्च इंजन? ब्राउज़र क्या होता है? Chrome is a browser, right? सर्च इंजन इज अ सर्च इंजन क्या होता है? It's an application. It's a website. Simple है. It's online website, online search engine. But browser क्या होता है? Can you tell me 3-4 browser names quickly? Mozilla Firefox, Internet Explorer, UC browser, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge. Okay. So Nokia का पास भी एक ब्राउजर था. कौन सा? Nokia का पहले ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आता था. कल उसके बाद कलर आना शुरू हो गया. Nokia का ब्राउजर का नाम क्या है? So first basic difference between browser and search engine. Browser is your desktop application. Okay. It can launch an internet application. That's it. It's a launch pad to launch your internet applications. Okay. Without net connectivity, you can open your browser, but it will not perform such. But without internet you cannot launch your search engine. Clear इतना? Browser search engine का basic difference समझ में आ रहा? Okay. So and then what is iOS? What is OS? Operating system. So now they will ask you what is the difference between browser, search engine and how different you can compare with operating system. What is an operating system? OS. Again OS is a launchpad which operate all your computer applications internally. Okay? So थोड़ा तो पढ़ लिया करो. What is operating system? What is browser? What is search engine? ठीक है? ये मैंडेटरी है. ठीक है? When you go for Google, basic questions they will ask you this. Write it down quickly. Browser, search engine, and OS. I'm telling you this now. I will tell you one more job opening called Google Hardware and Play. Google Hardware and Play. So इसमें क्या करना? Google में Google का products. Can you tell me 5 hardware products of Google? 5 hardware products of Google. Google Chromecast, Google Pixel, Google Nexus, Google Lens, Google VR, virtual reality, Google Micro MacBook, Micro laptop. What else? There are huge products. Google. These are hardware products. Okay, tell me at least 20 Google software products. Google Pay, Google Maps, Google OneDrive,
Google My Business, Google Slides, Google Earth, Chrome. What else? YouTube also Google's product. What else? Google products, software products भैया रोज यूज कर रहे हैं. Google Meet, yes, Google Meet, Gmail, Google Drive. What else? मोबाइल में एक बार ओपन करो तो इतना सारा एप्लीकेशन दिखता है, कभी नेम याद नहीं रखता. हाँ? कौन सा? Google Photos. और तो समझ लो भैया, आप गूगल के इंटरव्यू गए, गूगल एचआर गलती से पूछ लिया टेल मी व्हाट द प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल. सर गूगल मालूम है, गूगल का प्रोडक्ट्स नहीं मालूम. लिखो गूगल प्रोडक्ट्स, जब जाके ये पूरा होमवर्क करो. गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, गूगल हार्डवेयर प्रोडक्ट्स. ओके, सो हियर वी हैव सर्च टॉप क्लब्स इन नागपुर. ठीक है, टॉप क्लब्स इन नागपुर. स्क्रॉल अप करो. फर्स्ट वेबसाइट शिबो कार्बोटर्स. जस्ट रेस्टोरेंट इन नागपुर. तो इसमें एड्स जस्ट क्लब्स इन नागपुर करो. नागपुर कोई वैल्यू नहीं, क्लब्स करेगा. तो ये कीवर्ड बहुत सस्ता है. नीचे ओके, स्मार्टफोन. So now you have such results, right? So यहाँ पे clearly mention किया हुआ है AdSense. Ad का मतलब, इसका मतलब समझ में आता क्या? ADS का मतलब क्या है? ADS मीनिंग क्या होता है? So पूरा ads है ना, हमको मालूम है कि इन लोग हमको पीछे है, फिर भी इधर ही जाते हैं. क्यों? These are our offers, right? Okay. So कभी भी कोई भी वेबसाइट में या ऑफर में जाके चेक करो. प्रोडक्ट का मैं माइक्रोसॉफ्ट है, मैं एप्पल है, मेरे से ज्यादा मेरा वेंडर कंपनीज में दे सकते हैं नहीं? आप लोग बोलते हैं अमेज़न वाले तो बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ऐड क्या है ना, एक्चुअली आपको कस्टमर कोई भी शॉप में गए तो क्या पूछते हैं, भाई आप देखो ना गूगल में सर्च करो ना कितना पैसा है, उससे तो मैं कम नहीं दे रहा, इससे तो मैं कम नहीं दे रहा, बट एक्चुअल कम में कहाँ रहेगा? I just wanted to understand where you will get for lesser price. Sorry, आप कभी कंपेयर करते हैं तो हमको पता है एक साइड में कम आता, बट इन टोटल बिल वैल्यू पे कभी देखा था क्या कंपेयर करके? अगर बिल वैल्यू पे देखा तो टोटल आइटम्स कभी देखा था क्या? कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा. क्योंकि देखो अगर ये स्मार्टफोन है एप्पल का XYZ फोन है, अगर एप्पल ने इसको लॉन्च किया उसका साइट में इसका वर्थ है 1 लाख रुपए, तो हाउ कम अ बल्क सेलर सेल इट फॉर 90,000? क्योंकि वो 2,000 रुपए चार्जर कंपनी को रिजेक्ट कर देगा कि मेरे को 2,000 रुपए के चार्जर नहीं है. वो साथ में जो एयरबड्स देता है ना, वो रहेगा 5,000 को, बोलते हैं 5,000 के एयरबड्स मुझे नहीं चाहिए. यानी तो उनका इनबिल्ट वारंटी आता जो 3 साल का पूरा रिप्लेसमेंट का वारंटी जो आता है, वो बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए, पूरा डिलीट करके आएगा 90,000 उसका आपको बेचता है. बट हम चाहते हैं यहाँ पे है ना, मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा, मैं 1 रुपए में सेल कर रहा, मैं जिसको भेज रहा तो वो कैसा 5 रुपए में सेल कर पाता, 50 पैसे में सेल कर सकता? लॉजिक फिशी, लॉजिक नहीं है फिशी, बट स्टिल वी गो बिकॉज़ एड
गूगल दिखाते हमारा कोई गलती नहीं है भैया, देखो मैं तो लिख के भेजा था ऐड करके, गूगल ऑलवेज सजेस्ट गाइडलाइन एड्स। तो अगर नहीं है, अगर एक लाइन आपने निकाल दिया तो इट्स नॉर्मल सच नो, मतलब गूगल पे एक दिन में कम से कम 1 लाख केसेस होगा, ये नहीं लिखे तो वो लिखता है कस्टमर मर्जी से डाला है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है क्योंकि ये ऐड है, इट्स टू जस्ट फुल कस्टमर। एंड इधर जो दिखाते इसका गाइडलाइंस पूरा, इधर जो दिखाते वो सच नहीं है, ये क्या अच्छी इंटरेस्टेड ऐड है, यहाँ पे मैं 1 रुपये भी लिख सकते हैं। गॉट इट? ओके, सो these are ads। फर्स्ट जो भी आपको दिखता है वो एड्स है, एड्स यहाँ पे आपको भी दिख सकते हैं, यहाँ पे भी दिख सकते हैं, जहाँ पे भी दिखते वो पूरा एड्स है, तो इसका थ्रू गूगल अर्निंग मनी। ओके, स्क्रॉल अप करना। तो एक्चुअली प्रोडक्ट है ये, ठीक है, आईफोन, IN इंडिया का है और उसका जो भी है वो है, आप कभी भी जाके घर में प्रॉपर्ली चेक कर लो, यू विल अंडरस्टैंड कुछ तो कम रहता है इसलिए उसका प्राइस कम है, ठीक है। या नहीं तो ये हो सकता है कि आपकी का एक पॉलिसी है, कोई भी मोबाइल की एक पॉलिसी है, इवन क्लॉथिंग का एक पॉलिसी है, जो कपड़ा मैंने टॉमी हिलफिगर में जाके लेता है वहाँ पे एक जीन्स 7,000 रुपीज पड़ता है, एक शर्ट कम से कम देते तो 4,000 रुपीज मिनिमम कॉस्ट है। अगर सेम प्रोडक्ट मैंने जाके ऑनलाइन में खरीदा, या नहीं तो टॉमी का जो टॉप स्टोर है, ये मेरा ओरिजिनल स्टोर है, टॉमी का ओन स्टोर है, टॉमी ओन स्टोर है, या नहीं तो ह्यूगो बॉस का ओन स्टोर है, या नहीं तो सेकंड रिटेल पे आ गया कोई मॉल में रहता सब आउटलेट्स, इसका प्राइस से उसका प्राइस कम से कम 20% कम रहता सेकंड में। अगर इसको छोड़ के अगर मल्टी ब्रांडेड स्टोर में जाता 50% ऑफ, बाय वन गेट वन टॉमी बोल के देता है ना। हाउ कम इट्स पॉसिबल? सो इट इज पॉसिबल बिकॉज़ द सेम लॉजिक अप्लाइज देयर। क्लॉथ का शेल लायबिलिटी होते, you know every product has a shell liability, like our shell liability may be 50-60 years, तो एक क्लॉथ का शेल लायबिलिटी होता है 4 साल, ओके, इफ अ ब्रांडेड क्लॉथ, तो फर्स्ट पूरा 1 साल वो टॉमी का मेन स्टोर में पड़े रहेगा, यहाँ पे स्टॉक क्लियर नहीं हुआ तो ये 50% में उसका सब स्टॉल में बेचता। टॉमी का जो ओरिजिनल स्टॉल है इट्स फॉर प्रीमियम क्राउड, वहां पे बिका नहीं, इट विल गो टू मिड टायर क्राउड्स, तो वहां पे वो 30% ऑफ में बेचेगा क्योंकि इसको ना 50% में मिल रहा, तो 20% मार्जिन लगाते हैं, सेम प्रोडक्ट, नथिंग चेंज अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट। बट यस भैया बहुत सारे चीज चेंज हो गई, 2 साल का सेल लाइफ खत्म हो गया वहां पे, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे नहीं बिका, लास्ट ऑप्शन बाय वन गेट वन पे जाता, उसको तो 25% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में दे देता, वो 50% में आपको फिर भी बेचता है, ठीक है। तो वहां जाने तक ना उसको कोई लाइफ बचा नहीं है, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बट हम 2-3 साल यूज कर लेते हैं, वही अलग इशू है। बट समझ लेना एनीथिंग शेल लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट रहता है, तो इधर जो भी प्रोडक्ट आता है उसका शेल लायबिलिटी बहुत कम रहता, जहाँ पे मेन स्टोर्स में सेल्स, आउट ऑफ डिलीवरी, आउट ऑफ स्टॉक, लिटिल डैमेज, स्क्रैच जो भी है उसको प्रॉपर्ली अगेन रिवैम्प करते हैं, लाइसेंसिंग कोडिंग जो भी है वो पूरा होने के बाद ना आते हैं सोशल साइट्स में इन बल्क वॉल्यूम, ठीक है, रिफर्बिश्ड होगा कुछ भी होगा, तो इसलिए आप मोस्ट ऑफर्स देख सकते हैं। तो इसलिए गूगल कभी भी एड्स लेता ना तो उस पे पॉलिसीज रहता, द एड व्हिच इज डिस्प्लेइंग अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। क्लियर? एडवर्ड्स का क्लैरिफाई हो गया ना। तो नाउ टाइप गूगल प्रोडक्ट्स, वहां पे क्लिक कर देना, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, नीचे और एक ऑप्शन था मोर, और गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन हम कितना लोग यूज किया अभी तक, बहुत मेहनत करके गूगल ने बनाया ये प्रोडक्ट, यूज किया कोई नहीं, कोई से डाट है अपनी, वो डाट से मतलब नहीं, सबसे ही मतलब है, ठीक है। गूगल क्लासरूम, क्रोम बुक्स, गूगल मीट, नेक्स्ट यहाँ पे फॉर ऑल क्या है, एंड्रॉइड ऑटो, एंड्रॉइड वॉइस, एंड्रॉइड टीवी, कैलेंडर, इतना सारे प्रोडक्ट्स है, कार्डबोर्ड, क्रोम एंटरप्राइज, क्रोम कैस्ट,
connected home, contacts, docs, drawings, drive, ad, exposure, finance, forms, Gboard, Gmail, Google Alerts, Google Arts and Culture, Google Assistant, Google Cash, Google Chat, Google Classroom, Google Cloud Print, Google. ओके, इतना सारे है, ठीक है ना? Got it? ओके, डाउन कर दो। समझ में आ रहा ना? सब गूगल के इंटरव्यू जब जाते हैं तो गूगल क्या करते हैं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चंस तो वन तो पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज गूगल, व्हाट आर द गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द गूगल हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। तो नाउ यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट आर द गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, सबको समझ में आ गया गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्या होता है। सो नाउ गूगल हार्डवेयर प्रोडक्ट्स क्या होता है, पिक्सेल, नेक्सस, क्रोमकास्ट, यानी तो जो भी फिजिकल प्रोडक्ट है, लैपटॉप, मैक वगैरह, दीस आर द गूगल हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, राइट। ये प्रोडक्ट्स जब भी गूगल सेल करता है उसमें कोई रिप्लेसमेंट आता है, कभी ट्रबल शूटिंग आता है, देन वी विल हायर गूगल हार्डवेयर एंड पे, उसका सैलरी 4.5 लाख तक जाते हैं, ठीक है। तो उसका इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने बता दिया अगला, ठीक है। गूगल हार्डवेयर एंड पे फटाफट राइट। So what are the products of Google hardware? Can you name few products of Google hardware? मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर कोई कस्टमर का पास गूगल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है, अपना सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, तो उसको आपको ट्रबल शूट करना है, राइट। आपका काम ये है ट्रबल शूट करना है। तो आप ट्रबल शूट कैसे करेगा? फर्स्ट थिंग, अगर किसी को मैं थर्ड पार्टी को या यूएस पर्सन को, यूके पर्सन को मैं कनेक्ट करना है यहाँ बैठ के, तो व्हाट इज द फर्स्ट टूल दैट वी यूज? फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई भी बोल सकता कि अगर इसका आंसर अगर कोई बोला ना तो मैं समझता हूँ उनको क्लास समझ में आ रहा। Anyone can tell. So what is the first thing to connect with any customer sitting in US, UK, anywhere in the world? ऐसा अपन कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ? Google Meet, okay? फोन नंबर दे सकते हैं, इंटरनेट सिमिलर है, क्या भी दे सकते हैं, हाँ? सोशल मीडिया, इंटरनेट, घर का एड्रेस, क्या कर सकते हैं? इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट भेज दो, फेसबुक में रिक्वेस्ट भेज दो। First thing you will ask, can I know your IP address? Question? Can I know your IP address, please? Customer बोलेगा कि I don't know. I don't know my IP address. Okay. So what you will ask again? He'll ask you how to find my IP address. Can you just let me know? I'm not aware about how to find my IP address. So what you ask them again? How to find an IP address? Will you be able to answer me? Yes? Windows plus command, type what is my IP address. Windows plus command. Okay? Command from Google and type what is my IP. Okay? Somewhere near. Anybody else? DNS. DNS नहीं है. कंट्रोल पैनल इंटरनेट. मतलब लेमैन कस्टमर को इतना दूर समझ में आता है क्या? Go to your system settings या search bar. Go to find menu. It is down the list. नहीं इसको मिनिमाइज करना. Okay. So कहाँ आप सेट कर सकते हैं इसको? Go to Windows, type command option cmd, cmd, enter,
कमांड प्रॉम्प्ट जो रहता ना विंडोज में जाके जब भी कमेंट टाइप करता तो यू विल गेट योर आईपी अगेन मैक्सिमाइज करो फिर भी सर्च बॉक्स ओपन करो गूगल यहाँ पे हाउ टू फाइंड माय आईपी डायरेक्ट गूगल दिखा देगा आपका आईपी यहाँ पे बट व्हाट इफ यू डोंट हैव एन इंटरनेट एक्सेस ठीक है नीचे yes you can go start setting internet setting wi-fi this will not work out नीचे internet start setting no go back नहीं let it be नीचे जो suggestions है उसमें चेक करें हाँ how do I check my IP settings about device start status it will not work check कर start menu type cmd हाँ it will work okay so check the solution simply अगर if somebody not connected to internet also go to start menu type cmd then type ip config then you will get your IP address ठीक है तो ये check किया था कभी again search पे जाओ CMD IP config IP config IP CONFIC no space there IP CONFIC okay this is your IP address got it so if client if you wanted to ask your client like how to check his IP address go to search bar type cmd type ip config without spacing you will get your IP address clear okay down so this question they ask you okay so if you want to troubleshoot any software product which having error so first task what you will ask your customer what they have to do so now you got your customer IP address okay you know that he is trying to do something but which is actually not working out so what could be probable reasons इट इज लिटिल टेक्निकल थोड़ा दिमाग लगाओ इसलिए मैं लास्ट में स्टार्ट किया था ठीक है पहले से स्टार्ट किया तो आप भाग जाते तो मैं एक कस्टमर हूँ मैं अमेजोन में जाके कुछ पेमेंट कर रहा हूँ बट मेरा पेमेंट अमेजोन ने नहीं ले रहा शोइंग दैट सेम एरर तो उसको मैं ट्रबलशूट करना है यानी तो मैं गूगल पेमेंट्स में यानी तो गूगल पिक्सल में गया मैं पिक्सल बुक किया पेमेंट करा पेमेंट क्रेडिट हो गया उसको कस्टमर को बट मुझे रिसीव नहीं हुआ आया नहीं है मुझे क्लाइंट को पेमेंट कंप्लीटली हो गया ओके यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल बोल के नहीं आया मेरे अकाउंट में पैसा कट किया मेरा पास रिसीप्ट नहीं है सो उसको अगर ट्रबलशूट करना है तो कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में मतलब बेसिक स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं कि व्हाई इट इज शोइंग एरर पहले हिस्ट्री डिलीट करेगा जो भी क्योंकि प्रॉब्ली आपका कैशे कैश मेमोरी कुकीज वगैरह स्टोर्ड है तो कमेंट्स इधर उधर हो सकता तो वी विल गो टू सर्च बार साइट पे जो हिस्ट्री मेनू है वहां पे जाके अपन पहले फर्स्ट टास्क में डू दैट वी विल क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री ओके सेकंड वी विल डिलीट कैशे कैशे ओके कैश मेमोरी आई डोंट नो व्हिच लैंग्वेज यूज कैश मेमोरी वगैरह सो वी विल डिलीट ऑल कैशे उसके बाद व्हाट वी डू वी डिलीट ऑल कुकीज सो तीन स्टेप रहेगा कभी भी ब्राउज़र को रिवोल्व करने के लिए ठीक है फर्स्ट हिस्ट्री डिलीट करना देन कैशे डिलीट करना देन कुकीज डिलीट करना ये तीन होने ये तीन आपको मेनू में मिल जाएगा कैसे डिलीट करना वो सेटिंग्स एडवांस्ड सेटिंग्स डिलीट कैश मेमोरी डिलीट कुकी फ्रॉम द राइट टू लास्ट डिलीट ऑल हिस्ट्री ये सब मिल जाएगा सो नाउ द टास्क इज वो तो सही still your system is not performing so then again you need to go to search bar system search okay nice system search not browser search it's a system okay percentile symbol no symbol type symbol percentage का symbol temp again type percentile
इनकॉग्निटो वाला सीन क्या है मालूम है कि खुद को नहीं दिखेगा, है ना? व्हाटएवर वी आर सर्चिंग, अगर इनकॉग्निटो पे करके सर्च कर रहे हैं तो खुद को नहीं दिखेगा, बस सबको दिखेगा। ठीक है, जिसको भी थोड़ा भी टेक्निकली मालूम है ना, आप कितना भी सर्चेस डिलीट करो, कुछ भी करो, सो इट विल अपीयर, इवन ये भी ओके। सो कंट्रोल ये डिलीट करो, कैसे डिलीट करो, तो उसमें भी 3-4 फाइल रुक जाएगा। See, just look, all files will not be deleted. Try again. हाँ, done. हाँ, skip. Skip all. Do this all, skip all. Okay? So, cache memory, temporary files, browsing history और cookies, ये 4 हमेशा डिलीट करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, डेबिट कार्ड हिस्ट्री, आपका पर्सनल वेबसाइट, पर्सनल पोस्टिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो if you doesn't have a firewall protection to your laptop, I can get into your PC, like how I did. आप रेलवे स्टेशन पे जाते, let's assume we came to DMMC, आप यहाँ पे फ्री वाईफाई लेकर था, फटफट कनेक्ट कर दिया, तो मेरे सिस्टम में बैठ के मैं आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता हूँ। किसका फोन है एक्सेस, मतलब किसका फोन ओपन करोगे तो इवन आप जहाँ पे थंब डाल के लॉक कर दिया फोल्डर, वो भी ओपन कर पाओगे। बस एक बार कनेक्ट कर दो, फोन बंद भी कर दो, मैं ओपन कर दूंगा। हाँ क्या वो सब सेकेंडरी हैकिंग नहीं है, एथिकल हैकिंग है, सीधा सिंपल लॉजिक्स कर दो, ठीक है? मतलब ये समझ लो कि wherever you go, मोबाइल नेट कंपनीज आर वेरी स्मार्ट। आपको मोबाइल में आप जाओ, there is an option called VPN. Yes, the reason I am telling all you this, so I am driving to you to the topic. So VPN is called virtual private network. Okay, wherever you go, my dear friends, wherever you go, you wanted to connect any internet or you wanted to access any friends ka hotspot or anything you wanted to do, because we are not much advanced, but if you be tier 1 cities, you will know that what kind of frauds gonna happen. So if you wherever you go connect your friends hotspot through your VPN connection. VPN is secure. It will create a private layer between you and the other person. But if you go and directly connect the hotspot to hotspot, Wi-Fi to Wi-Fi, net to net, it means you are passing complete your phone to other person. Yes? You believe? So go to your phones. There is an option called VPN. VPN का मतलब क्या होता है? Virtual Private Network. So this is an interview question. HR asks you technical questions on what is VPN, Virtual Private Network. So whenever you wanted to connect, you should go through virtual network. So we are talking about IP address. IP address differs between two IP addresses. One is public IP and private IP. Others you can call it as a static IP and dynamic IP. Okay, what is the difference between static IP and dynamic IP? Static, stagnant, dynamic. Dynamic will change. तो static IP maybe I can use it in my home, यहाँ पे या कहीं पे भी मैं use कर सकते हैं, which is according to us, which is more secure, but no, it is less secure. How many of you agree? Static private जो IP है वो less secure होता, क्यों? एक रीजन की वजह से, जो घर का वाईफाई है, जो प्राइवेट है, जो स्टैटिक है, स्टैटिक इज आल्सो नथिंग बट private IP. Can you write it down? Static IP also call it as a private IP. Dynamic IP can be a public IP. Static IP and dynamic IP. Okay? Good. So
प्राइवेट आईपी क्यों थोड़ा कंपैरेटिवली डायनेमिक आईपी के साथ थोड़ा लेस प्रोटेक्टिव है, क्योंकि इट इज अ फिक्स, मैं एक बार पासवर्ड डाल दिया, अगर किसी को पता चला तो उसका, तो किसी को पता चला कोई भी उसको लुक आउट कर सकते हैं। बट वेयर इन public IP as in dynamic IP has a capability of generating its own passwords every second. Okay, dynamic IP address has no password, but it every time it generates automatic passwords. So this system called TCP/IP, Transmission Control Protocol, or you can also call it as a DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Got it? The terminology is same. When signal pass from the one terminology to another terminology, signal pass, the commands, the process name is called TCP/IP, Transmission Control Protocol. So which is break by, देखो अगर there are 4 points, 1 2 3 4 5 points है, तो आपका सिग्नल ये प्रोसेस A पॉइंट टू O पॉइंट तक तो रीच होना 1 2 3 4, तो एवरी फेज में आपका सिग्नल जाएगा, वहां ब्रेक होके उसका दूसरा पासवर्ड जनरेट करके वो ट्रांसफर करेगा। बट अपना प्राइवेट आईपी में क्या होगा, या तो प्राइवेट नेटवर्क या तो प्राइवेट वाईफाई में क्या होगा, एक ही पासवर्ड जो लैन से लेके वैन तक मैन तक सब कनेक्शन एक ही रहेगा। ठीक है, दिस कैन बी हैकेबल इजीली। बट व्हेन यू कम्स टू व्हेन यू कम्स टू डायनेमिक आईपी और पब्लिक आईपी व्हिच इज ऑन रेलवे स्टेशन या व्हिच इज वेयरएवर इट इज कैन इजीली accessible, but it has lot of securities because it can transform, it can travel to one point to another point. They follow mechanism called DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. इसका मतलब ये है कि point to point जो TCP to TCP होता, it can change the directions. Okay, so complete the process manager name is DHCP. The process is called TCP/IP. Clear? Basic समझ में आ रहा ना? अगर नहीं समझ में आ रहा घर जाके प्रैक्टिस करो, there is no option. ठीक है? TCP/IP, DHCP. This would be one of the technical questions they might ask you if you wanted to go for a technical process. Next question they ask you, what is the difference between BIOS and CMOS? BIOS and CMOS, how many of you from computers background? BIOS and CMOS. भैया मैंने सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा रहा, बेसिक्स है। BIOS and CMOS. Okay. When you restart कर, suppose आप एक कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे, सडनली पावर गया, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे, सडनली पावर गया, जब सेकेंड टाइम आप ओपन करता, आप जो कर रहे काम वो स्टोर रहेगा, क्यों? BIOS का Okay. Anybody else can try? BIOS, CMOS like अपना हार्डवेयर में बाई करने जैसे काम करते हैं। जब आपका when your system shut down, तो आपका BIOS क्या करेगा? आपका जो भी टेम्पररी मेमोरी है वो आपका रैम में या रोम में सबको, मतलब जो दूसरा अल्टरनेटिव प्लेस है तो वहाँ पे सेव करेगा। आपका CMOS बैटरी क्या करेगा? आपको जब तक पावर नहीं है तब तक टेम्पररी पावर वो सप्लाई करेगा। ठीक है, डेटा स्टोर करने का जितना समय है उतना टाइम तक वो टेम्पररी पावर सप्लाई करेगा, वो उसका काम करेगा। ऑफेंसिव से मतलब आउटसाइड से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर ऑफ है और या तो लैपटॉप ऑफ है, पीसी ऑफ है, बट बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेविंग प्रोसेस इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द BIOS and CMOS. ओके, सो व्हेनेवर आपका जो सर्च कर रहे हैं उसका टाइम पे आप जो ओपन कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर शटडाउन हो गया वगैरह, उसके बाद आप जो सेव्ड वाला ओपन नहीं हो, इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में ये BIOS या CMOS गया है। समझे? क्लियर? तो कस्टमर पूछते कि मेरा मैं गूगल क्रोम लैपटॉप लिया था, तो मैं जो भी हिस्ट्री ब्राउज कर रहा, when I'm shut down or else when automatically my system shut down, तो all मेरा data is getting erased. You need to tell him, go troubleshoot and then give him a clarity that there might be a problem of your BIOS and CMOS. So I can troubleshoot from the back end
If not still working, you will put it for a replacement from the Google site. That is the reason they will ask you this question: what is BioSense mode? Clear? समझ में आ रहा? बाउंस हो रहा? No, no. Okay. जब बाउंस होता तब बता दो. We'll do some. ठीक है? Okay. Now, simple questions है ना, both we are not getting so much deeper side also. तो बट थोड़ा आपको मैं जो भी बता रहे एक बार ना लिख लो, घर जाने के बाद 5 मिनट्स काम कर लो. This is all very easy things to do. Okay. HTTP and HTTPS का डिफरेंस क्या होता है? हाँ, why? Secure, non-secure, why? HTTP, HTTPS. तो S कहाँ पे यूज होता है? HTTPS अगर कहाँ है तो अपन काम कर सकते हैं. Secure sites, okay. Okay. So we all go to shopping websites, right? There are lot of shopping websites wherever we wanted to have some payments to be done. जहाँ आपको पेमेंट्स करना जरूरत है, तो आप सिंपली एक काम करो, आपका जहाँ पे पेमेंट का साइट ओपन होगा ना, वहाँ पे चेक करो कि ब्राउजर में ग्रीन कलर है या नहीं. जब ग्रीन कलर का ब्राउजर है, तभी आप उधर आप पेमेंट कर सकते हैं. HTTPS सेमीकोलन डबल स्लैश. अगर ये है, यू कैन डू योर पेमेंट. अगर कोई वेबसाइट में जाता है, वहाँ पे HTTP सेमीकोलन 2 कॉलम में रटे है, यानी तो प्लेन है, you cannot do your payment, it's not trusted site. Got it? HTTP and HTTPS. ये दोनों का डिफरेंस ये है. Google हार्डवेयर एंड प्ले में these all questions are mandatory. कोई भी क्वेश्चन कभी भी कोई पूछ सकता है. ठीक है? याद रखो HTTP and HTTPS. Clear? Okay. HTML and XML. Hypertext markup language extension. तो क्या डिफरेंस है HTML and XML? What are these languages? हाँ, डिजाइनिंग language. Yeah. Can you be louder? XML? So HTML and XML both are similar actually. Okay, programming languages both are, but XML has one kind of understanding of coding. It's very old, and HTML is basically it's an advanced program. But there are 2-3 major gaps in between HTML and XML. HTML can understand lot of languages also, but XML is limited. ठीक है? And थोड़ा बहुत रिसर्च भी करो. ये basic टर्म्स है, उसमें अपन टाइम स्पेंड करते गए तो प्रेजेंटेशन आज तक ओपन भी नहीं हुआ. ठीक है? So इंटरव्यू पैटर्न पे हम बैठा. इंटरव्यू पैटर्न का मेरे ख्याल से 10 JD से 15 JD का 15-20 मिनट का टाइम था, बट आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. ठीक है? तो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस. गूगल हार्डवेयर एंड प्ले थोड़ा बहुत क्लियर है. ओके, सो इसमें और 2 या 3 क्वेश्चंस है. आई अपडेट यू लेटर. सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम है GoDaddy. GoDaddy महेंद्र सिंह GoDaddy. Okay, what is suffix and prefix? Suffix start, prefix start है, suffix start है. Suffix start है, prefix end है. Okay, what is a domain? Domain name. Any website name is called domain name. याद रखो फटाफट. Okay, suffix, prefix, domain name is called any website name. Okay. What is hosting? HOSTING. Okay. अपलोड करना. So hosting is nothing but a server space. Okay, जैसा अपन rent buy and houses का buy rent करते हैं space offline में, सेम वे में आपको अगर www.worldwideweb में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप कोई भी वेबसाइट का सेलर के साथ स्पेस खरीदना पड़ता. दिस इज कॉल्ड होस्टिंग.
पेजिंग है उस पे भी सेम प्लान रहेगा 2 BHK 3 BHK 5 BHK उसमें 5 GB RAM 10 GB RAM 20 GB RAM 20 GB RAM तो उस पे सब खरीद सकते हैं उतना फाइल अपलोड कर सकते हैं आपका वेबसाइट उतना स्पीड हो सकता है सो दिस ऑल सर्विसेज सेल बाय गुड आईडिया ओके व्हाट इज SSL certification secure server licenses so SSL certification जो होता है it will protect your website from hackers to hack your website okay जिसको वेबसाइट को अगर हैकर से प्रोटेक्ट करना है your website should have always SSL certification so this SSL company will protect I mean certification will protect your website from the hacker अगर SSL है कभी वेबसाइट हैक नहीं होता ठीक है okay so what is the difference between antivirus and firewall antivirus and firewall का डिफरेंस क्या है yes okay even antivirus protect from malware okay can you name 2 antivirus names I'll give you one Trojan quickly now you are telling about antivirus companies okay I am asking you antivirus क्या होता है antivirus क्या होता है malware क्या होता है ठीक है ट्रोजन एक malware है एक बग है तो वैसे कोई malware बोल सकते हैं लिखो क्या होता है so antivirus is something which will protect you from the hackers to get into your net yes तो अगर आपके पास एंटीवायरस है तो when you are doing some search okay समझ आ रहा क्या क्वेश्चन ऑफ केसेस है ठीक है एंटीवायरस क्या होता है सिंपल आपका टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं आपका वेबसाइट है ठीक है आपका मतलब आपका लैपटॉप है ना लैपटॉप तक मैं अगर आपका पास एंटीवायरस नहीं है तो मैं कहीं भी यूएस यूट्यूब में बैठ के आपका लैपटॉप में आ सकता है ठीक है आई कैन कम टू योर लैपटॉप आई कैन एक्सेस योर लैपटॉप ओके बट नॉट द इनर फोल्डर्स ओके सिक्योर फोल्डर्स एक्सेस नहीं कर सकते बट आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री व्हाटएवर यू डू बेसिक इंफॉर्मेशंस वगैरह मतलब यू कैन थिंक दैट एंटीवायरस नहीं रहेगा तो एक 50% तक सिस्टम हैक होने के लिए चांसेस है ठीक है बट व्हेन यू हैव अ firewall protection तो your complete information is safe okay जितना आपका secure files है तो person can break antivirus okay अगर it is an ethical hacker or any hacker तो they can break your antivirus but they cannot break your firewall is like your brick wall your antivirus is like your top red shield okay so antivirus can be breakable with lot of projects but आपका सिस्टम में जो एक्चुअल फायरवॉल होता है कभी ब्रेक नहीं होता so if you want it to be so secure so you need to have your firewall then antivirus got it so basic difference you can say that antivirus protect you from online frauds and firewall protects you from your system frauds ठीक है सिस्टम रिलेटेड मोस्टली होता है firewall is your wall for your system antivirus is a wall for your browser or your net clear है okay so we have discussed about SSL also HTTP HTTPS okay HTML XML cookies cache temporary files temporary memory BIOS CMOS internet browser OS याद है डिफरेंस मैंने पूछा था आप लोगों को एंड्रॉइड को आईओएस को डिफरेंस क्या होता है एंड्रॉइड बोलो हाँ जी बोलिए प्रॉपर आंसर एंड्रॉइड पब्लिक रेलवे स्टेशन ठीक है जिस प्लेटफॉर्म टिकट खरीदो
उस पे कुछ भी करो सेव कर, ठीक है। iOS लॉन्च है, सेम रेगुलेशन। तो डिफरेंस सिंपल ये है कि ओपन सोर्स नॉन ओपन सोर्स। देखो लॉजिक हमको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि यू कैन बाय 10,000 रुपीज वर्थ मोबाइल, ओके, सो यू कैन यूज 50,000 रुपीज वर्थ मोबाइल का पूरा कंप्लीट एंड्रॉइड बिकॉज इट्स ओपन सोर्स। ऑल यू नीड टू नो आपको कैसा उसको एडवांसमेंट करना। तो ये एंड्रॉइड का वर्जन कहां से आया आपको मालूम है क्या? कैसा इसका नॉमेनक्लेचर कैसे देखा? वेयर वी आर नाउ, नॉगट, पंपकिन, जेली बीन, किटकैट, कौन सा वर्जन है? मार्शमेलो, इसका नॉमेनक्लेचर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, डबल A A B A B A C A D A E, इसको वजह से होता है। तो when we are in M it's a marshmallow, when you are N it's nougat, when you is P it's a pumpkin, Q आया क्या वर्जन? तो नेक्स्ट आने वाला वर्जन Q का नाम से होगा। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंड्रॉइड, याद रखना। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुआ? ए से स्टार्ट हुआ। ई का क्या है? अल्फा, बीटा, सॉरी जिंजर, हाँ कैंडी, डोनट, आइसक्रीम सैंडविच, जिंजर ब्रेड, के किटकैट, जे जेली बीन। They use all eatable snakes, okay, mostly sweets. So next version of Android you can guess, right? क्या हो सकते हैं? Q के साथ क्या हो सकते हैं? Q pumpkin हो गए, Y Q क्या होगा? Android versions, okay, वर्जन कौन सा है? अपन 5.1 है, 6 है, 7 है, 8 है, इतना तो बताओ। 12 हो गया और आगे जा चुके 12। How many of you agree 12, 12.1, 12.5, 12.8, 13? Latest Android version this time for Android history, okay, दिख रहा है यहाँ पे? कपकेक, डोनट, एडियर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, क्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट, ओपर ओरियो आया, पाई आया, सो 9 वर्जन्स आए, ठीक है। वी स्टक एट एंड्रॉइड 9, 10, 11, 12, आई डोंट थिंक सो। So latest version भी 12 there is an official version going on। तो इतना मालूम है ना? नाउ यू कैन टेल दैट गूगल वाला भाई इतना करोड़ लेके कंपनी करेगा तो पहले क्वेश्चन वही पूछेगा कि एंड्रॉइड वर्जन्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू व्हाट इज द लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन, नाम क्या है बताओ, एंड व्हाई इट्स बीन नॉमेनक्लेचर एज दिस। अदर्स दे आस्क यू सिंपल मतलब थोड़ा दे आस्क यू द व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द रीसेंट एंड्रॉइड पूरा वर्जन्स का। तो क्रोनोलॉजी, नॉमेनक्लेचर या ट्री, ब्रांच ट्री, ये सब का एक ही होता। तो अगर पूछता कैसा तो यू नीड टू से दैट इट्स डिपेंड्स ऑन इक्वल्स फॉलोज फ्रॉम A to Z फॉर्मेट, ओके। अगर Z खत्म हो गया दे आस्क यू दिस क्वेश्चन आफ्टर Z कौन सा सीक्वेंस स्टार्ट होता, तो Z के बाद कौन सा सीक्वेंस स्टार्ट होता?